9। अच्छा 9 ही दिन क्यों होते? कभी विचार किया 10 क्यों नहीं होते, 8 क्यों नहीं होते? माई बाप 9 का अंक है पूर्ण का। किसका? पूर्णता का। और अंक का पहाड़ा पढ़ोगे कट जाएगा, 9 के अंक का पहाड़ा नहीं कटता। जैसे आप 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 दूनी 16, कितना? 6 और 1 7 हुआ। 8 तिया 24, 4 और 2 कितना हुआ? 6 हुआ। लेकिन अगर आप 9 का पहाड़ा पढ़ोगे तो उसमें अंक ज्यों के त्यों आएंगे। आप अगर पढ़ो 9 दूनी 18, तो 8 और 1 9 तिया 27, 7 और 2 9 चौको 36, 3 और 6 9 पंचे 45, 5 और 4 9 छक्के 54, फिर 5 और 4 कितने? 9 सत्ते 63, 6 और 3 9 अट्ठे 72, 7 और 2 9 नम्मा 81, 8 और 1 और 9 धाम 0 हटाओ सो फिर 9। ये अंक कहीं नहीं कट रहा, पूरी पहाड़ा में आप पढ़िएगा, पूरा का पूरा पूर्ण है। इसलिए माई बाप जिंदगी में हम लोग मां के गर्भ में भी 9 महीने तक रहते हैं और 9 माह तक गर्भ में रहते हैं। उस 9 माह के गर्भ का कर्जा अगर चुकाना है तो नवरात्रि में मां अंबा को मनाना है। प्रत्येक हिंदू को नवरात्रि के पावन पर्व पर अंबा का ध्यान साधना अवश्य करना चाहिए। काम तो जीवन भर रहना। माई बाप जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक काम रहेगा भैया। जब राम नाम सत्य हो जाएगा तब काम बंद होगा। और हम लोगों की आदत क्या? आज बहुत काम कर ले, कल कम करना पड़ेगा। आज बहुत काम कर ले देर तक, कल कम करना पड़ेगा। लेकिन माई बाप ऐसा होता नहीं है। आज बहुत कर लिया तो कल 1.5 गुना और आ जाता। हाँ जी या ना जी? बोलिए ना, हाँ या ना? इसलिए मेरे पागलों, मां का नाम बड़ा अद्भुत। क्या नाम? उमा, नाम उमा, अंबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा। जिस प्रकार शक्ति के बिना कोई शक्तिमान नहीं होता, भक्त के बिना कोई भगवान भी नहीं होता, इंसानियत के बिना जैसे कोई इंसान नहीं होता, उसी प्रकार जैसे राम के बिना कोई हनुमान नहीं होता। माई बाप उसी प्रकार हमारी जिंदगी भी सूनी है, बेकार है। जिसने अपनी जीवन में मां की छत्र छाया नहीं पाई, मां के आशीर्वाद को नहीं पाया, उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं। हम आपको एक चरित्र सुनावे। आज सुबह हम एक चरित्र पढ़ रहे थे अंबाजी का ही, बड़ा पावन चरित्र लिखा। एक सेठ जी थे मंदसौर के, नाम था उनका अखेराम जी। बड़े अच्छे सेठ थे, साहूकार थे, संपत्ति खूब थी। आप इतने बड़े व्यापारी थे कि विदेशों में जहाज चलते थे। पुराना जमाना, जहाज पर बिजनेस होता था। यहीं सूरत से, मुंबई से, कोलकाता से, आदि आदि शहरों से जहाज जो जाते थे, उन्हीं से बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार था उनका। उन्होंने दाता क्षेत्र में अपने इस पावन तीर्थ अंबाजी के बारे में बहुत सुना था। एक बार धोखे से वो यहां दर्शन करने आ गए, बड़े आनंदित भये।
कुछ दिनों बाद उन्हें व्यापार के निमित्त विदेश जाना पड़ा। तो अंबाजी को प्रणाम करके कहा, मां हमारे व्यापार की सफलता देना, हम जा रहे, देखना महिमा। प्रणाम करके चले गए। खूब विदेशों में व्यापार किया। वापसी में पूरा जहाज माल भर करके लाए। 2-4 सहपाठी मित्र, मुनीम, कार्यकर्ता और स्वयं सेठ जी जहाज में आगे बैठे। जहाज चला जा रहा है। रात के यही कोई 9 बजे होंगे। शक्ति अंक में इस कथा का वर्णन आया है। रात को कोई 9 बजे होंगे और समुद्र के मध्य में एक घटना घट गई। तूफान आ गया। तूफान आ गया तो जहाज फंस गया। जहाज फंसा तो जहाज चलाने वाले व्यक्ति ने कहा, सेठ जी अब तो भगवान ही बचा सकते हैं, तूफान खतरनाक है और पानी कहीं अगर जहाज में थोड़ा भी भरने लगेगा तो जहाज पहले से ही खूब भरा पड़ा है, जल्दी डूब जाएगा। एक बात बोलें, समुद्र में हजारों गिलियन पानी होता है, लाखों करोड़ों गिलियन पानी होता है, लेकिन समुद्र एक छोटी सी नाव को तब तक नहीं डुबा पाता जब तक समुद्र का पानी नाव में ना चला जाए। वैसे ही हमारी जिंदगी में लाखों करोड़ों संकट हमारे सामने आ जावे, पर हम तब तक नहीं बहक सकते जब तक उन संकटों को अपने मन में नहीं रखेंगे, और मन में नहीं रखेंगे तो संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते। तो वह डरने लगा। सेठ जी भी बड़े डर गए कि कहीं मर ना जाए। इस दुनिया में बड़ी आफत यह है कि कोई मरना नहीं चाहता। और हद मजे की बात यह देखना कि दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता, पर मरना सबको है। बूढ़े आदमी से भी पूछो, 86 साल का बुढ़ा हो, 80-85 साल पार कर गया हो और मर रहा हो, एकदम बिस्तर पर पड़ा हो, उसके पास भी जाओ, हाथ जोड़ के कहते, हे भगवान हमें बचाओ। तो सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। अब तो मरना तय है। माई बाप रोते रोते उन्होंने अंबाजी का ध्यान किया। हम आपको बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। एक पुस्तक है गीता प्रेस की, शक्ति अंक, उसके 697 नंबर पेज पर इस कथा का वर्णन किया। सेठ अखेराम जी ने प्रार्थना की, हे दाता क्षेत्र की अंबाजी, हमारी जितनी संपत्ति है हम उस संपत्ति का आधा दान आपको दे देंगे, लेकिन कृपा करके हमारे प्राण बचा लो। और दान इसलिए नहीं देंगे कि लालच देंगे या घूस, मां उस दान से हम जगत का कल्याण करवाएंगे, पर कृपा करके हमारे प्राणों को बचाओ। और हृदय की भाव की पुकार मां सुन लेती। माई बाप बेटा कैसा भी कपूत होवे, कभी उसने स्तुति ना की हो, कभी उसने प्रार्थना ना की हो, कभी उसने ध्यान ना किया हो, कभी जप तप ना किया हो, लेकिन कोई हृदय से पवित्र भाव से मां अंबा को जो पुकार लेता है, मां सभी नियम तोड़ करके उसकी लाज बचाने चली आती है। और उन्होंने सच्चे हृदय से कहा, मां हमारे प्राण बचाओ। और माता रानी से रहा नहीं गया। माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि भगवती ने अपने त्रिशूल की नोक से पूरे जहाज को समुद्र से बीचों बीच से हटा करके फेंक दिया और आकर के समुद्र के किनारे वो जहाज लग गया एक झटके में। सेठ जी बड़े चौंके। गुजरात में ही समुद्र के किनारे उनका जहाज लगा। तुरंत भागे भागे अंबाजी आए। जगदम्बा के दरबार में आकर के अपने संकल्प को पुजारी जी को बतलाया, महाराज हमने ऐसा ऐसा संकल्प लिया था। और पुजारी जी को पूरा वृतांत बतलाया। तो पुजारी जी बोले, हो सकता है भगवती की कृपा है। लेकिन जैसे ही पुजारी जी ने माता रानी का पट खोला तो क्या देखते हैं,
भगवती की पोशाक गीली है। और इतना ही नहीं, केवल पोशाक गीली नहीं, जब उस पोशाक को लेकर के निचोड़ा गया और उस जल को जब जीभ से लगाया तो वो खारा निकला। खारा पानी आते ही श्री माता जी ने, अम्बा जी ने पूरी प्रत्यक्ष घटना स्वप्न में पुजारी जी को बतलाई। पुजारी जी बड़े प्रसन्न भये और सेठ अखेराम जी जय जयकार करते हुए अपने घर को गए और उन्होंने माता रानी को भेंट चढ़ाई। भगवती को भेंट चढ़ा करके पूरा जीवन भगवती के चरणों में समर्पित कर दिया। साधु, नाम इनका अंबिका है, अंबा है। भगवती बड़ी दयालु है। जो भी साधक भगवती की साधना को नवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धा पूर्वक करता है, ज्योत लगाता, बीज मंत्र का जाप करता, तन मन धन में से कुछ भी अर्पित कर दे, जरूरी नहीं तुम संपत्ति चढ़ाओ, मन को चढ़ाओ, अपने मन को अर्पण कर दो। हे भगवती, आज से ये हमारा सारा वैभव आपका है, हम आपके दास बन करके हैं। और जो इस प्रकार के भाव से भगवती के चरणों में जीता है, माई बाप वह रंक भी राजा बन जाता है।